हेलो बच्चों, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें इस तरह का एक रेक्टेंगल है। इसमें सर्किल है, दोनों तरफ 2 सर्किल है। अब बीच में भी एक सर्किल है। इस तरह का प्रॉब्लम है और इस तरह के प्रॉब्लम को हमको ऑटोकैड में बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि कहाँ से बनाएं और कैसे इसको शुरू करें। तो सबसे पहले ऑटोकैड में आप कमांड में जब आप लाइन लेंगे, कमांड में जब आप लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो यदि आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को यहाँ से लेते हैं तो इसका मान यदि आप 0 0 रखते हैं तो ये बनाने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप 0 0 लेते हैं तो आपको ये बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे इसको हम आगे देखते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यदि हम 0 और 0 लेकर के इंटर लेते हैं। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, यदि पूछता है तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 11.4 है, 11.5 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11.50 है। तो हमें x कोऑर्डिनेट को 11.5 लेना होगा, y कोऑर्डिनेट को 0 लेना होगा। तो हमें ये लाइन बन जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर लेते हैं @ 11.5 लेस देन, चूँकि इधर का साइज है तो इधर 0 एंगल पर बना रहा है, तो 0 लिख करके जब हम इंटर करते हैं तो हमारे सामने ये लाइन बन जाएगा। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट यदि कहता है तो हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 6 है ना, 6 है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं @ 6 लेस देन, हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो ऊपर की तरफ का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यदि 90 लिख करके इंटर करते हैं तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ तक। यहाँ यदि A है, B है, C पर पहुंच जाएंगे और C से हमें D तक जाना है। तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट में @ चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नीचे की दूरी के बराबर है, तो 11.5 लेस देन, चूँकि इधर की दूरी 180 है, तो 180 लिख करके जब हम इंटर लेंगे तो हमें यहाँ D तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट यदि हमारे सामने आता है तो यदि हम C लिख करके इंटर करते हैं तो ये रेक्टेंगल हमें एक मिल जाएगा। अब हम चूँकि ये लाइन बनाना है और ये लाइन के बीच की दूरी हमें पता है कि ये यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1.5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है, यानी कि यहाँ टोटल 3 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो हम 3 पर क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। कमांड में यदि हम ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट लेके इंटर लेते हैं, तो ऑफसेट डिस्टेंस यदि हम 3 लेकर के इंटर करते हैं तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस तरफ क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का एक लाइन मिल जाएगा। अब हम दूसरा ऑफसेट चूंकि इधर है तो उसी तरह इसे क्लिक करते हैं और इधर क्लिक करते हैं तो हमें 3 पर भी एक ऑफसेट मिल जाएगा।
अब हमें सर्किल बनाना है। सर्किल बनाना है तो सर्किल जो है, सर्किल कमांड लेंगे, CIRCLE, सर्किल कमांड से हम लोग सर्किल बनाएंगे। सर्किल लेके इंटर लेंगे तो पूछेगा इसका मिड पॉइंट बताएं, सेंटर पॉइंट बताएं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है 1.5 है और वाई दूरी कितना है, तो वाई दूरी हमें 3 है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो 3 सर्किल में यदि इसका स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट यदि पूछता है तो हम x डिस्टेंस 1.5 लेंगे, कॉमा y डिस्टेंस 3 लेंगे, 3 लेकर के इंटर करेंगे तो हमें यहाँ ही मिल जाएगा। अब स्पेसिफाई रेडियस और डायमीटर। अब हमें यहाँ डी लिख करके इंटर करेंगे, डी लिख करके इंटर करेंगे तो हमें डायमीटर बताना है, डायमीटर डिस्टेंस देना है। तो चूंकि यहाँ हमें लिखा हुआ है कि डायमीटर डिस्टेंस 2 है तो 2 लिख करके इंटर करेंगे तो बड़ा वाला सर्किल बन जाएगा। उसी तरह फिर सी कमांड को ले लेंगे, फिर सेंटर पॉइंट के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। पहले जैसा ही हम डी सेलेक्ट करके डायमीटर को सेलेक्ट करके हम इसका जो है डायमीटर 1 देंगे तो हमें 2 सर्किल प्राप्त हो जाएगा। एक सर्किल, एक इसके अंदर का सर्किल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, कॉपी करके और डिस्टेंस ले लेंगे। चूँकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, यहाँ 4.25 जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें 8.5 प्राप्त होगा। तो हम 8.5 पर इस सर्किल को यहाँ कॉपी करके रख देंगे तो हमें भी ये सर्किल प्राप्त हो जाएगा। अब हम फिर सर्किल कमांड ले करके और पता करेंगे कि इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितना है। चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.25 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है तो 1.5 है, 1.50 है, 575। तो इस तरह से 4.75 पर इसका x डिस्टेंस है, y डिस्टेंस 3 है। तो उस तरह से हम इसका सेंटर पॉइंट ले करके D ले करके हम इसको 3 पर सेट करके एक सर्किल बना देंगे। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको रेक्टेंगल विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हमें दोनों में से जो भी समझ में आता है, जिसको भी हम बना सकते हैं, उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें रेक्टेंगल में हमें फर्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ A पॉइंट 0 लेते हैं तो हमें C पॉइंट जानना पड़ेगा। C पॉइंट चूँकि 11.5 है और 6 है तो हमें यहाँ x का कोऑर्डिनेट 11.5, 6 लेना होगा। तो ये अपने आप एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब उसके बाद हमें जो भी ये सब क्रिया है वो सब हम पहली तरह से करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम बना करके हम सॉल्व करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और यदि आपको बनाने में कोई परेशानी आती है तो कमेंट करें, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।